तो यहाँ पे हम देखते हैं कि उत्तल दर्पण में वस्तु की स्थिति क्या होती है, प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बना लेते हैं कौन सी दर्पण, उत्तल दर्पण। तो ये हमारा है उत्तल दर्पण। ठीक है, तो जिस प्रकार से हमने अवतल दर्पण में सबसे पहले वस्तु को अनंत पर रखा था, उसी प्रकार से हम उत्तल दर्पण में ही वस्तु को अनंत पर रखेंगे। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे क्या था, फोकस था, और ये हमारा पे वक्ता केंद्र यही था ना। तो अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अनंत है। ठीक है, अनंत है मतलब प्रकाश की किरणें बहुत दूर से आएगी और प्रधानाक्ष के समानांतर। ठीक है, कहाँ, प्रधानाक्ष के समानांतर आएगी। यहाँ पे इसको सीधा बनाना है, नहीं तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, अब बताओ तो इधर तो नहीं पार कर पाएगी, क्योंकि इधर क्या हुआ है, रंगा हुआ भाग है ना, तो इधर मुड़ जाएगी, प्रवर्तित हो जाएगी, प्रवर्तित हो जाएगी। अब बताओ क्या था कि जब प्रकाश की किरणों को प्रधान अक्ष के समानांतर भेजा जाता है तो उत्तल दर्पण में फोकस से आता हुआ प्रतीत हुआ था ना, फोकस से आता हुआ, इसलिए इसको कहाँ से मिलाएंगे, फोकस से। किसको, इस वाले किरण को, जो आपतित वाला नहीं है, परावर्तित किरण है उसको। ठीक है ना, किसको, परावर्तित किरणों को। अब देखो जब इसको पीछे की ओर मिलाते हैं तो ऐसा लगता है कि इसका प्रतिबिंब फोकस पर ही बन रहा है। ठीक है, तो उत्तल दर्पण में भी सेम कंडीशन होता है कि जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, फोकस पे। आप इसको लिख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे पहले टॉपिक बनाकर लिख सकते हो, जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है। ठीक है, जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है। ठीक है, और उसके बाद में ये फिगर बनाना है, कौन सा, ये वाला फिगर बनाना है। इसमें क्या लिखोगे, प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। कहाँ पे, प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। कैसा बनता है, प्रतिबिंब काल्पनिक, सीधा एवं वस्तु से छोटा बनता है। प्रतिबिंब काल्पनिक, सीधा एवं वस्तु से छोटा बनता है। क्या बनता है, प्रतिबिंब काल्पनिक, सीधा एवं वस्तु से छोटा बनता है। ठीक है, कैसा बनता है, छोटा बनता है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा, अब थोड़ा सा और नज़दीक लाएं। नज़दीक करने का मतलब यहाँ पे क्या था, ध्रुव था। अब इधर कहीं भी रखे हो ना तो बोला जाएगा कि वस्तु को अनंत और ध्रुव के बीच में रखा जा रहा है। कहाँ पे, अनंत और ध्रुव के बीच में। इधर अनंत है, इधर ध्रुव है। ठीक है, तो और यहाँ पे क्या था, हमारा फोकस था, और यहाँ पे ये वक्ता केंद्र था। ठीक है, मान के चलो कि यहाँ पे वस्तु रखा हुआ है, इधर अनंत, इधर ध्रुव है, तो सबसे पहला प्रकाश की किरणें प्रधान के समानांतर इधर से हो जाएगा ना। इसको पीछे की ओर मिलाओ फोकस से। ठीक है, दूसरा, अब यहाँ से इसको भेजते हैं ध्रुव से। कहाँ से भेजें, ध्रुव से भेजने पर ये ध्रुव से ही परावर्तित होगा। अब इसको पीछे मिलाओ, पीछे मिलाने से क्या होगा, देखो यहाँ पे ये काट रहा है एक दूसरे को। कहाँ पे, ध्रुव और फोकस के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा लिख सकते हो कि जब वस्तु को कहाँ रखा हुआ है, अनंत और ध्रुव के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है, ध्रुव और फोकस के बीच बनता है। ठीक है, कहाँ बनता है, प्रतिबिंब। यहाँ पे पहला टॉपिक लिखना है कि जब वस्तु को कहाँ रख रहा है, जब वस्तु को अनंत और ध्रुव के बीच रखा जाता है। उसके बाद ये फिगर बनाना है और उसके नीचे लिखना है। ठीक है, उसके नीचे लिखना है। पहले क्या लिखना है, प्रतिबिंब ध्रुव और फोकस के बीच बनता है। ठीक है, कहाँ, ध्रुव और फोकस के बीच में। नेक्स्ट, प्रतिबिंब काल्पनिक, सीधा एवं वस्तु से छोटा बनता है। तो ये हमारी अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में जो वस्तु का प्रतिबिंब की स्थिति था वो सारे हमने कंप्लीट कर लिया है, उसको देख लिया है। ठीक है, तो उसका उपयोग कहाँ कहाँ पे है। तो सबसे पहले देखते हैं कि समतल दर्पण का उपयोग कहाँ पे है। तो नॉर्मल सी बात है कि हम अपने घरों में चेहरा देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वही हमारा समतल दर्पण होता है। और जो पनडुब्बी जो होता है ना, पनडुब्बी में परिदर्शी के रूप में किया जाता है, मतलब कि जो दुश्मनों का जहाज़ है उसको पता लगाने के लिए भी किया जाता था, किसका, समतल दर्पण का। ठीक है, तो इसका आप दो उपयोग सिर्फ याद रखना है, कैसा कैसा। इसका उपयोग घरों में चेहरा देखने के लिए किया जाता है और परिदर्शी के रूप में किया जाता है। आप देखते हैं कि अवतल दर्पण सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट। ठीक है, अवतल दर्पण का उपयोग, अगर किसी वस्तु को, मतलब कोई वस्तु छोटा है और छोटा वस्तु है तो उसको हम बड़ा देखना चाहेंगे तो किस दर्पण का प्रयोग करेंगे, अवतल दर्पण का। ठीक है ना, अवतल दर्पण का प्रयोग करेंगे। तो इसमें यह भी पॉइंट हो सकता है कि किसी वस्तु को, ठीक है ना, किसी वस्तु को बड़ा देखने के लिए, ठीक है, बड़ा देखने के लिए, किसी वस्तु को बड़ा देखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है ना,
इसका उपयोग किया जाता है। और क्या किया जाता है, देखो आप सैलून में जो बाल कटाने जाते हो तो उसमें भी मुख्य रूप से क्या लगा होता है, अवतल दर्पण ही लगा होता है, ठीक है ना, अवतल दर्पण का। तो हजामती दर्पण के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, किसका, अवतल दर्पण का। और जो डॉक्टर है वो जो दांत का डॉक्टर हो या कान का डॉक्टर है या फिर गला का डॉक्टर है, तो उसमें देखना एक छोटा सा शीशा हुआ मतलब रहता है, उससे वो देख लेता है कि अंदर कुछ है या नहीं है, ठीक है। जो शीशा जो होता है ना, तो उसमें भी क्या होता है, वो अवतल दर्पण ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं इसका उपयोग डॉक्टर द्वारा क्या, दांत, कान एवं गला देखने के लिए किया जाता है, ठीक है, किया जाता है। और इसका उपयोग है कि जो गाड़ी का जो हेडलाइट होता है, जहाँ पे मतलब सीधे मतलब क्या होता है, प्रकाश जाता है, ठीक है। जैसे कि गाड़ी का आगे हेडलाइट जो होता है ना, यहाँ से प्रकाश निकल जाता है, कहाँ, ऐसा तो नहीं एकदम फैल जाता है इधर इधर, ऐसा नहीं ना होता है, एकदम कहाँ जाता है, सीधे होता है, ठीक है। तो इसलिए इसमें भी उपयोग किया जाता है, मतलब गाड़ी की हेडलाइट में भी किसका उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इसका उपयोग गाड़ियों के हेडलाइट में, ठीक है ना, गाड़ियों के हेडलाइट में किया जाता है, ठीक है। तो इसका उपयोग कहाँ देखा, सबसे पहले वस्तु को जब बड़ा देखना होगा तब उसमें किया जाता है। डॉक्टर द्वारा दांत, कान एवं गला देखने के लिए किया जाता है। और गाड़ी का जो हेडलाइट है उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। और हजामती दर्पण के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर लिख सकते हो इसका उपयोग हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग हजामती दर्पण के रूप में भी किया जाता है। तो ये अवतल दर्पण का उपयोग है। इसके बाद में देखते हैं उत्तल दर्पण का उपयोग, ठीक है। किसका, उत्तल दर्पण का उपयोग। उत्तल दर्पण का सबसे पहला उपयोग क्या है, तो इसका उपयोग सबसे पहला है कि इसका इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं। जो साइड मिरर, जो गाड़ी जो होता है, जो मतलब पीछे वाली गाड़ी को देखना होता है, उसको साइड मिरर बोलते हैं, ठीक है। उसी में उसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो लिख सकते हैं इसका उपयोग क्या, साइड मिरर या इसी को बोलते हैं फर्श दर्पण के रूप में किया जाता है। इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, गाड़ी के मतलब जो पीछे वाली गाड़ियाँ होती है उसको देखने के लिए किया जाता है, ठीक ना। और इसका इस्तेमाल किया जाता है, एक इस्तेमाल और इसका किया जाता है कि जो चौराहा होती है, तो चौराहों पर जो भीड़ वाली चौराहा है उसमें इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ लिख सकते हैं इसका उपयोग भीड़ भाड़ वाली चौराहों पर किया जाता है, ठीक है। तो उम्मीद है कि जो सभी दर्पण हैं इसका उपयोग आप देख लिए हैं, मतलब समझ चुके हैं। इसमें समझना कुछ ज़्यादा है नहीं, आपको याद करना होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।